बरखा हो हर बार, साथ सभी को लेके चला जो जिस पे है विश्वास। यहाँ महानार को मैं जानता हूँ, 5 बजे के बाद कोई की हिम्मत नहीं था कि गुजर जाए, बजाय सन्नाटा हो जाता था। लोग डर के मारे घर में रहते थे। एक पर एक दियर में कुख्यात लोग रहते थे, घोड़ा पर यहाँ आते थे और लूटपाट करते थे। जिसको चाहते थे महानार में से उसको उठा लेते थे। लेकिन 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का शासन हुआ, तमाम लोग या तो जेल गए या तो अपने गैंगवार में मारे गए और महानार को मुक्त किया गया है। आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं कुशवाहा जी, इन्हें अपार बहुमत से इस बार आप लोग बहुमत वोट देकर विजयी बनावे और महानार के शान शौकत को बढ़ावे। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करें। मैं आग्रह करना चाहता हूं तमाम लोगों से कि कोई नहीं, जितने पिछड़े अति पिछड़े, दलित महादलित कुछ नहीं, सर्वजन के नेता हमारे नीतीश कुमार जी है। 3 तारीख को वोट आने वाला है, चुनाव आने वाला है। सभी लोग सुबह जगिए, जितने माँ बहने हैं सुबह जगिए, खाना नहीं बनेगा सुबह में। हम लोग पहले जाकर के वोट पर मतदान गिराएंगे। एक नंबर पर आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का हमारा तीर का निशान है। हम लोग बटन दबाइए और विश्वास दिला दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जब पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। साल 2009-10 के लगभग में पटना में मेरा घर था, वहां पे मैंने एक जनरेटर खरीदा था। जनरेटर इसीलिए खरीदा था क्योंकि पटना में भी लोड शेडिंग होती थी, पटना में भी बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन आज की तारीख में मेरा वो जनरेटर बेकार पड़ा हुआ है, क्योंकि गांवों में भी 24 घंटे बिजली रहती है और जनरेटर और इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार भाई उमेश सिंह कुशवाहा को भारी से भारी मतों से 3 तारीख को तीर छाप पर बटन दबा करके आप विजयी दिलाएं। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। माननीय नीतीश कुमार जी जब जनता दल यू का स्थापना किया तो कहा न्याय के साथ विकास करेंगे। हम न्याय के साथ विकास करेंगे। उस अति पिछड़ा महादलित के घर के लोगों को मुखिया बना, अति पिछड़ा समुदाय के मुखिया बना, जिला परिषद बना, प्रमुख बना, उप प्रमुख बना, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला। लेकिन वैसे लोगों को जो किसी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जो जिसको भगवान श्री राम ने सरयुग के तट पर पैदा किया, संकल्प लिया था, निश्चरहीन नहीं करूं, रास्ते में सबरी का जूठा बैर खाते, गिद्धराज को गले लगाते, बंदर भालू से मित्या करते, गुड़राज को आलिंगनबद्ध करते, लहराया था अर्जापुर के परजब रावण के नगरी में और दुनिया को बताया था दैविक दैहिक भौतिकता पा राम राज कहने व्यापा। जो राम ने सामाजिक न्याय का धारा चलाया था, उसको श्री लालू जी ने सामाजिक न्याय का धारा चलाया और उस सामाजिक न्याय के धारा में हमारा महनार और जंदाहा खून के लतपथ से छटपटा गया था। श्री अच्युतानंद को नहीं देखिए, श्री उमेश कुशवाहा को नहीं देखिए, आप माननीय श्री नीतीश कुमार के विकास के रास्ते को देखिए, न्याय के साथ विकास के पथ को देखिए। और हम लोग तो सजबा नहीं करते थे कि 35 करोड़ रुपया पर भी टिकट मिलता है और 3 करोड़ रुपया पर भी टिकट मिलता है। टिकट में हम लोगों ने 3 रुपया भी कभी खर्चा नहीं किया। ऐसे लुटेरा से जंदाहा को, महनार को निजात दीजिए। मैं आज आप सबों के आशीर्वाद से पुनः फिर आपके बीच एनडीए प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने जो मुझे 15 में जो जिम्मेवारी दिया, उस जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया है। कहीं कोई त्रुटि हुआ होगा तो हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे। जब हमें महनार विधानसभा क्षेत्र के सेवा करने का आप लोगों ने मौका दिया, हम इन 5 वर्षों में महनार के विकास के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। जो मानव के मानवीय आवश्यकता है, बिजली, पानी, सड़क, उस दिशा में मैंने काफी काम किया है। सड़क के मैं बात करूं तो इस महनार विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में 338 सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति हुआ है, जिसमें
200 से अधिक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और हम ऐसे सड़क का भी निर्माण कार्य कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नीति बनाए हैं, जहां के टोला में हमारे बहू बेटी कभी 4 चक्का से अपने घर तक के नहीं पहुंचे होगी, और जब कभी कोई बीमार पड़े होंगे हमारे अभिभावक तो खटिया पर लदा के गए होंगे, मुख्य सड़क पर, उसके बाद हॉस्पिटल गए होंगे। ऐसे टोला का मैंने महनार विधानसभा क्षेत्र में जंदाहा में 73 और महनार में 68 टोला का चयन किया। मैं मानता हूं कि जो कोरोना काल के कारण जो प्रभावित हुआ है वो भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, उन सड़कों का भी निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे भी सड़क जो पूर्व के मुखिया जी ने बनाया हो, पूर्व के विधायक जी ने बनाया हो, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उन सड़कों का भी निर्माण कार्य हमारे मरम्मती कार्य योजना से किया गया है। सड़क के क्षेत्र में आप देखे होंगे कि सड़क की क्या स्थिति थी इसके पहले। जब जंदाहा से कुशल सड़क जाती है, जंदाहा से पटोरी सड़क जाती है, जंदाहा से गुरु चौक से जो महुआ सड़क जाती है, और जंदाहा से जो हमारे जो NSH को जोड़ता है, महनार मुख्य सड़क से जोड़ता है, इस सड़क की क्या स्थिति थी। लेकिन आज सभी जगह पर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। आपके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी विधानसभा क्षेत्र में ध्यान रहा है। बिजली के क्षेत्र में तो क्रांति ही आई है। यहाँ मेरे रीजन में 4 पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य हुआ है। भताई में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है, दीप उचौली में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है, और महनार में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है। और हाल के दिनों में आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने उनके कर कमलों द्वारा करनौती पंचायत में पावर सब स्टेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है, जो बन रहा है। इस तरह से बिजली के सुधार में जर्जर तार हो चाहे पुल हो, इस तरह से काम हुआ है। पुल पुलिया के क्षेत्र में भाई आपको ही याद कराना चाहता हूं कि 2009 में पुल बैरियर लग गया था वासुदेवपुर में। आप जानकारी लीजिए 2009 में यहाँ के विधायक कौन थे, महनार विधानसभा महनार के विधायक कौन थे। जो आप हमारे जो प्रतिद्वंदी खड़ा हुए हैं, 10 साल विधायक रहे हैं, उनका काम लीजिए। मैंने तो आपके बीच में हमने 5 साल में जो काम किया है उसका प्रतिवेदन दिया है। मैं विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसको माननीय मुख्यमंत्री के विकास कार्य योजना को वहां तक के पहुंचाया नहीं है। आप सभी से अपील करता हूं कि भाई उमेश कुशवाहा जी को और भाई महेंद्र राम जी को, जो राजा पाकड़ के हमारे उम्मीदवार हैं, इनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में आग्रह करता हूं, जो हम लोगों के प्रत्याशी हैं, कोरोना में दुनिया में और देश में सिर्फ चुनाव बिहार में हो रहा है, और पूरा देश और दुनिया का नजर बिहार में है कि बिहार के लोग विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट करते हैं कि नहीं नीतीश कुमार के पक्ष में। तो मैं तो यही आग्रह निवेदन करूंगा कि हम लोगों के जो प्रत्याशी है भाई उमेश कुशवाहा जी, जब 3 तारीख को वोट देने जाएंगे तो उनके तीर छाप पर वोट दे करके, और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और जब टीवी पे चलेगा तो ये दिखना चाहिए कि महनार से जो हमारे प्रत्याशी हैं उमेश कुशवाहा जी, वो भारी मत से आगे चल रहे हैं। सुबह सुबह टीवी में दिखना चाहिए। यही आग्रह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रघुवंश बाबू के पुत्र सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं। रघुवंश बाबू के साथ हम लोगों का आज का संबंध नहीं, पुराना संबंध है। जब से विधायक बने उसके पूर्व, जब यहां जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, यहां इमरजेंसी लागू हो गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस दौरान से ही जो हम लोगों का संबंध रघुवंश बाबू के साथ था। और आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया हम लोग तो शुरू से जानते। केंद्र में भी मंत्री थे, उन्होंने विशेष काम किया, और जो कुछ भी उनसे संभव था उन्होंने काम करने की कोशिश की है। हमारे लिए तो पूरा बिहार एक ही परिवार है, तो आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो इतने दिनों से हम काम करते रहे, कितना सड़क बनाया, कितना स्कूल बनाया, एक एक काम हम लोग करते रहे। और आपको तो हम यही कहने आए कि भाई अब जो हम लोगों के उम्मीदवार है उमेश कुशवाहा जी, हम तो जब देखा ये आदमी जब मिलने आया है भाई अपने क्षेत्र के काम के लिए, विकास के लिए, कोई दूसरे काम के लिए नहीं आया, किसी का पैरवी करने नहीं आया, किसी का पैरवी करने नहीं आया। अगर आया हमारे पास
तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र से संबंधित किसी न किसी बात को लेकर के कि यह काम होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, हम लोगों के यहां लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सीखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए। और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए, हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? हमने कहा, जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे। और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी, थाना होना से लेकर के हर जगह बायां दायां। हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तब तो हम एक काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने छोड़ दिया। और बाद में भाजपा ने समर्थन दिया, फिर से सरकार बन गई और पहले जैसा काम कर रहे थे वैसा ही काम आज भी कर रहे हैं। तो देखिए भाई, हम तो काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यही आपके बीच में कहने आए। और जो हमने पिछले चुनाव के समय वादा किया, उस वादे को पूरा किया है। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में तो उसके पहले ही हमने कर दिया था। इसके अलावे हमने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI संस्थान। ये पूरे बिहार में हमने किया, हर जगह, कहीं की उपेक्षा नहीं। और वैशाली में तो मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना। क्या उम्मीद करके जाएं भाई? उमेश जी को, उमेश सिंह कुशवाहा जी को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताइए, इनको हम जीत का माला पहना दें। करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। बनी रहे विकास की रफ्तार। उमेश सिंह कुशवाहा, फिर एक बार जदयू को वोट दें।